मात प्रखंड क्षेत्र के आरा ग्राम के रहने वाले विजय पथ नामक युवक के हत्याकांड मामले को लेकर लातेहार विधायक प्रकाश राव ने सोमवार को मदद परियोजना के महाप्रबंधक नृपेंद्र नाथ से मुलाकात कर विजय पथ के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग किया। इससे पूर्व विधायक प्रकाश राव ने आरा ग्राम में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के ग्रामीणों के साथ बैठक की, जहां चयनित 41 सदस्यीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ जीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीसीएल के महाप्रबंधक को पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी वहीं मगध खदान क्षेत्र में सुरक्षा एवं प्रकाश की व्यवस्था की मांग किया। जहां महाप्रबंधक नृपेंद्र नाथ ने कहा कि पुलिस के अनुसार यह हत्या दूसरे स्थान पर किया गया, सिर्फ 100 को खदान में फेंका गया, इसलिए एक घटना सीसीएल के अधीन नहीं आता है और सीसीएल में कोई भी मुआवजा का प्रावधान नहीं है। फिर भी सीसीएल के सीएमडी से मैं बात करूंगा। मौके पर भाजपा नेता उपेंद्र यादव, कृष्णा यादव, संजीव सिन्हा, सुनील पांडे, अखिलेश गुप्ता, रंजीत प्रसाद साहू, अशोक प्रसाद, श्रीनारायण प्रसाद, संजय यादव, राजद पिताल यादव, पद्म यादव, विनोद गंजू, रविंद्र उरांव, राजीव रंजन सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। जैसा कि आप सबों को जानकारी है, 9 तारीख को जो है विजय पथ का लाश चमातू खदान से जो है बरामद हुआ और उसमें अपराधी भी पकड़े गए हैं। ग्रामीणों का यह मांग था कि भाई वह परिवार जो है बहुत ही कमज़ोर परिवार है, पीड़ित परिवार को कम से कम जो है 50 लाख रुपए की मुआवजा मिले। और उस दिन हम लोगों ने बात जीएम साहब से हमारी बात हुई थी और जो प्रोजेक्ट अफसर हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा, आश्वासन भी दिया था कि हम लोग इस पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और उस दिन तो सबसे पहला मांग हम लोग का यह था कि 24 घंटे के अंदर जो है अपराधी पकड़े जाएं। और पुलिस को, चलिए यहाँ के पुलिस को, स्थानीय पुलिस को जो है थैंक यू कहना चाहेंगे कि 24 घंटा में अपराधी पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए। और इसमें चलिए बहुत ही पुलिस के द्वारा जो काम किया गया है निश्चित रूप से यह सराहनीय है। समय पर जो है 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपराधियों को पकड़ा है। बीच में सारे लोग मिल करके हम लोगों ने तय किया था कि चल करके जो है जीएम से हम लोग बात करेंगे कि उस परिवार को जो है मुआवजा राशि मिले और खदान में जो है सुरक्षा की व्यवस्था होगी। आए दिन कुछ न कुछ जो है घटनाएं घटती है और इससे सीसीएल को भी पता नहीं होता है, तो उसके लिए कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो। और आज वही मांग पत्र लेकर के कि कम से कम उसके परिवार को 50 लाख रुपये की मुआवजा, उसके कोई परिवार को कोई रोजगार की व्यवस्था और पूरे खदान में जो है सुरक्षा की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था प्रबंधन करे। और आप लोगों के सामने ही वार्ता हुई है। जीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारे जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उनसे हम बात करके जो है निश्चित रूप से जो है सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और जो संभव है, जो मुआवजा दिया जा सकता है, बात करने के बाद हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो राशि जो है उस पीड़ित परिवार को जो है ये मुहैया कराएंगे। और हम लोग सारे लोग जो है यहाँ की जनता और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग उस परिवार के साथ हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं और उनके सुख दुख में हमेशा हम लोग खड़े हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि विजय पथ की जघन्य हत्या हुई है, इसमें अभियुक्त भी पकड़े गए हैं। ये प्रूव्ड केस है कि मर्डर करके खदान में बॉडी को फेंका गया है। विधायक जी का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ मिला था कुछ मुआवजा की राशि मांग करने के लिए। तो मैं इस क्षेत्र में यह कहना चाहता हूं कि मर्डर का केस जो स्पष्ट मर्डर है, इसमें सीसीएल के द्वारा कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। केवल सहानुभूतिपूर्वक हम लोग, चूँकि हमारे ग्रामीण जनता है, हम लोग विचार कर सकते हैं। वो हम लोग अपना विचार आगे भी लोगों अपने अधिकारियों से रखेंगे। लेकिन इस तरह की घटना में कोई अगर अनुचित लाभ किसी को दिया जाएगा तो ये घटना की पुनरावृत्ति आगे भी होगी। और खदान में हमारा एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि बहुत सी बॉडी फेंकी जाने की आशंका मेरे को प्रतीत होती है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि अगर किसी तरह की कोई भी दुर्घटना या कोई सीसीएल से संबंध रहता तो हम लोग निश्चित रूप से अपने ग्रामीणों के साथ सहानुभूति पर विचार करते हैं। लेकिन यह मर्डर है और मर्डर में अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। तो मेरा सब लोगों से आग्रह है कि अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जहाँ
है, मुआवजा की बात है। अभियुक्त के लोग अभी हैं और सभी लोग का कर्तव्य बनता है, हम सभी समाज के नागरिक हैं, मिल के उनको सहायता कर सकते हैं।